अक्षय कुमार की बेटी से मांगी गई न्यूड तस्वीरें। ऑनलाइन गेम खेलते वक्त आया था मैसेज। अब अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बताई पूरी घटना। नमस्कार दोस्तों, घर में बच्चा अपने फोन पर ऑनलाइन गेम खेलता है, हंसते खेलते स्क्रीन पर क्लिक कर रहा है, नए दोस्त बना रहा है, लेकिन अचानक एक मैसेज आता है, तुम लड़का हो या लड़की। जवाब देने पर अगला मैसेज आता है, अपनी न्यूड फोटोज भेजो। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी नितारा के साथ घटी है। मुंबई पुलिस के साइबर अवेयरनेस मंथ 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अक्षय कुमार ने खुद ये घटना शेयर की। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में छिपे शिकारियों से किस तरीके का गंदा खेल खेला जा रहा है। ये खबर आपको देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कैसे माँ बाप की एक छोटी सी लापरवाही बच्चों को साइबर क्राइम के चंगुल में फंसा सकती है। ये चिंता का सबब बन रहा है और अगर हम अब ही नहीं जागेंगे तो लाखों मासूम बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये घटना कुछ महीने पहले की है। अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी बेटी नितारा एक वीडियो गेम खेल रही थी। ये वो गेम्स हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, जहां अनजान लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हैं। खेलते खेलते एक मैसेज आया, तुम लड़का हो या लड़की। नितारा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, लड़की, और अगला मैसेज था, क्या तुम अपनी न्यूड तस्वीरें भेज सकती हो। उस बच्ची ने घबराहट में तुरंत वो गेम बंद किया और अपनी मां ट्विंकल खन्ना को बताया। शुक्र है कि नितारा ने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन सोचिए अगर वो डर जाती या चुप रहती। ये साइबर क्राइम का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि ऑनलाइन गेमिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। अक्षय कुमार ने कहा कि ये भी साइबर क्राइम का ही हिस्सा है और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि स्कूलों में 7वीं से 10वीं क्लास तक हर हफ्ते एक साइबर पीरियड होना चाहिए, जहां बच्चों को इन खतरों के बारे में सिखाया जाए। एक पिता के तौर पर अक्षय की चिंता बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बेटी की कहानी नहीं है, ये किसी भी घर की कहानी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों असली खतरे की। आजकल माँ बाप बच्चों को फ़ोन दे देते हैं पढ़ाई के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और कई बच्चों के पास तो अब पर्सनल फ़ोन होते भी हैं। लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि ये फ़ोन एक दो-धारी तलवार है। ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे अनजान लोगों से चैट करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और यहीं से शुरू होता है साइबर क्राइम का खेल। शिकारी जो हैं वो बच्चे की उम्र और जेंडर पूछते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। न्यूड फोटोज़ मांगना, सेक्सटॉर्शन करना, साइबर बुलिंग, ये सब आम हो गया है। एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि 2022 में बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम्स में 32% की बढ़ोतरी हुई है और 19,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। ये आंकड़े 2022 के हैं, लेकिन 2024 तक साइबर क्राइम्स कुल 22 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 2021 के मुकाबले में 400% ज़्यादा हैं। बच्चों से जुड़े केसेस भी इसमें शामिल हैं। 2018 से 2022 तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 3,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग के 500 से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग में तो खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि गेम्स में एक चैट फीचर होता है जहां कोई भी मैसेज भेज सकता है। एक स्टडी से पता चला है कि 19.2% बच्चे सोशल नेटवर्क्स और ऑनलाइन प्रोग्राम से बुली होते हैं। इंडिया में 2024 के पहले 4 महीनों में ही 7,40,000 से भी ज़्यादा साइबर क्राइम केस रिपोर्ट किए गए हैं। 2025 में संख्या 24 लाख तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका जैसे स्टेट्स इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में 2025 के पहले 6 महीने में करीब 1,60,000 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये आंकड़े डराते हैं, हैरान करते हैं। अक्षय कुमार की बेटी का केस हेडलाइन बना क्योंकि वो एक स्टार की फैमिली से आती है, लेकिन कितने ही मासूम बच्चे रोज़ाना इस जाल में फंस रहे हैं। वो चुप रह जाते हैं डर के मारे। माँ बाप को पता ही नहीं चलता। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज तो पैसा कमाती हैं, लेकिन सेफ्टी पर कितना ध्यान देती हैं ये तो सब जानते हैं। गेम्स में पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, लेकिन कितने यूज़ किए जाते हैं आपको पता है। सरकार भी एक्टिव है, मुंबई पुलिस का ये प्रोग्राम इसी का हिस्सा है, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। एक पिता के रूप में अक्षय ने सही कहा, स्कूलों में साइबर एजुकेशन ज़रूरी है। बच्चों को बताना चाहिए कि अनजान व्यक्ति से बात न करें, मैसेज आए तो तुरंत बताएं। ये छोटी सी बात लाखों बच्चों को बचा सकती है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया का मजा लेना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी बहुत ज़रूरी है।
आजकल बच्चे अपने फ़ोन पर घंटों बिताते हैं, वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हैं और नई नई चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। लेकिन माँ बाप को क्या पता कि इन स्क्रीन्स के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा हुआ है। ऑनलाइन गेम्स में बच्चे अनजान लोगों से चैट करते हैं। ये अनजान लोग पहले उनकी उम्र और जेंडर पूछते हैं और फिर धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। न्यूड फोटोज़ मांगना, साइबर बुलिंग करना और सेक्सटॉर्शन जैसे मामले अब आम हो गए हैं। और सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ हालात और भी ख़राब हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम ऐसी सामग्री मौजूद है जिसे देखकर पब्लिक प्लेस में आपका चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा। अब सोचिए, ये वही फ़ोन है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। इन फ़ोन्स में ये ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। ऐसे में बच्चे क्या देख रहे हैं और ये सोशल मीडिया उन्हें क्या सिखा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। आजकल माँ बाप की ज़िंदगी बहुत बिजी है। सुबह से शाम तक ऑफिस, फिर घर आने के बाद भी 100 तरह की टेंशन रहती हैं। न तो उनके पास बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करने का समय है और ना ही उनके साथ बैठकर बात करने का। बच्चे अपनी मन की बात बताना चाहें तो किसे बताएं, उनकी हालात भी समझने की ज़रूरत होती है। और सोशल मीडिया का ख़तरा, ऑनलाइन गेम्स, इससे कई बार चीज़ें बहुत उलझ जाती हैं। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट्स में अक्सर सेक्सुअल कंटेंट, अश्लील डांस और हिंसक वीडियोस जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार 60% से ज़्यादा टीनेजर्स ने सोशल मीडिया पर अनुचित कंटेंट देखा हुआ है। बच्चों के लिए सब नॉर्मल बन जाता है, जो उनकी मानसिकता पर गहरा असर डालता है। माँ बाप को लगता है बच्चा बस वीडियो देख रहा है, लेकिन वो वीडियो से सिखा क्या रहा है? डिप्रेशन, बॉडी इमेज से जुड़े इश्यूज़ और गलत वैल्यूज़। 2024 में फ्रॉड से 22,845 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन बच्चों का मानसिक नुकसान जो है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ग्लोबली 2023 में साइबर टिपलाइन को 36.2 मिलियन रिपोर्ट्स मिली, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं टारगेट हुए थे। भारत में 2023 में 6.2 मिलियन साइबर क्राइम्स दर्ज हुए, यानी हर 5वें सेकंड एक नया अपराध हो रहा था। माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। इसके लिए कुछ आसान लेकिन ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं। रोज़ाना 15 से 20 मिनट बच्चों के साथ बिताएं और उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में बात करें। उन्हें सिखाएं कि अनजान लोगों से चैट ना करें। गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स में पेरेंटल कंट्रोल सेट करें और स्क्रीन टाइम लिमिट करें। गूगल फैमिली लिंक या एप्पल का स्क्रीन टाइम फीचर जो है वो इस काम में मदद कर सकता है। बच्चों के फ़ोन में कौन सी ऐप्स हैं इसकी जांच करें और अनुचित कंटेंट वाली ऐप्स को तुरंत डिलीट करें। भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई कानून मौजूद हैं जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67B में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सजा का प्रावधान है। 7 साल तक की जेल और जुर्माने का सेक्शन है। सेक्शन 66E यानी 66E प्राइवेसी उल्लंघन को कवर करता है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कवर करता है, जिसमें ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन और न्यूड फोटोज मांगना शामिल है। इसमें सजा 7 साल से लेकिन उम्र कैद तक भी हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बच्चों की सेफ्टी और रिहेबिलिटेशन के लिए है, जिसमें ऑनलाइन शोषण भी शामिल है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354D और 509 भी लागू होते हैं। 2020 में लॉन्च हुआ नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी देता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हर स्टेट में साइबर सेल्स के साथ मिलकर काम करता है। बच्चों की हालत भी समझने की ज़रूरत है। आज बच्चे अकेले हैं, माँ बाप बिजी हैं, दोस्त ऑनलाइन हैं। अगर कोई गलत मैसेज आए तो बच्चे डर भी जाते हैं, कई बार घबरा जाते हैं और शर्मिंदगी या डर की वजह से कई बार चुप रह जाते हैं। एक स्टडी में 30% बच्चों ने बताया कि वो ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए हैं, लेकिन सिर्फ 10% ने अपने माँ बाप को बताया। बच्चे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्मविश्वास की कमी से भी जूझते हैं। ऑनलाइन शिकारी उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया वो बच्चों को गलत रास्ते पर धकेल देता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप, टैब, फ़ोन कुछ भी दिया हुआ है तो उनके साथ बैठिए, समझिए वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, उनसे बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में बैठा आपका लाडला या लाडली किसी साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा हो और आपको उसकी कानों कान खबर तक ना हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। आपकी मदद से ही हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।